बस ऋषि, कुछ देर और, उसके बाद हम दोनों किसी और दुनिया में होंगे साथ साथ। चलिए ऋषि, तैयार हो जाइए। बाय ऋषि। मैं भी कितनी पागल हूं ना। ऋषि, ये मैं क्या करने जा रही थी? पर मैं विधवा नहीं बनना चाहती ऋषि। तो क्या करूं मैं? ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। मैं पहले अपने आप को मारती हूं, उसके बाद आप पीछे पीछे आ जाना, ठीक है? बाय ऋषि। बाय ऋषि। ये देखिए ना, मैं क्या करने जा रही थी। मैं तो भूल ही गई थी कि अगर मैंने अपने आप को मार लिया तो आपको कौन मारेगा। तो क्या करें? एक खेल खेलते हैं, ठीक है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। पहले आपको जाना पड़ेगा। आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूं। बाय ऋषि। ऋषि, ऋषि उठिए। ऋषि, मैं आ गई हूं। वहीं रुक जा इंदिरा। पहले तू जाएगी। ज़ारा! ज़ारा! ज़ारा, गन नीचे करो। देखो ज़ारा, मैं ऋषि की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। ज़ारा, बेवकूफी मत करो, हटो पीछे। ये है असली मुजरिम, पागल खाने से भागी हुई ज़ारा मलिक खान। गिरफ्तार कर लो इसे। ऋषि,
मैं आ गई, कुछ नहीं होगा आपको। छोड़ो! तेरी हिम्मत कैसे हुई? ऋषि, मेरी बात सुनिए। ऋषि, आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? आप ठीक हो? प्यार विश्वास का दूसरा नाम होता है ज़ारा, और उसी विश्वास ने मुझे गलत दरवाजे पर दस्तक देने से फिर से रोक लिया। हार गई ज़ारा तुम। एक बार फिर से तुम अपने गलत कारनामों को अंजाम देने से चूक गई। जानती हो क्यों ज़ारा? क्योंकि सच्चा प्यार हर अग्नि परीक्षा को पार करता है। सच्चे प्यार के आगे कोई नहीं टिकता ज़ारा। लेकिन आपकी इस इंदिरा की अग्नि परीक्षा अब भी बाकी है। तूने ऋषि के विश्वास के साथ ना सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। नहीं समझी? अभी समझाती हूं। छोड़ो। तेरे पेट में पल रहे बच्चे की उम्र 4.5 महीने की है। साढ़े चार। और ऋषि से तो तू 3 महीने पहले मिली है ना? अरे तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो ऋषि का अंश है ही नहीं। बहुत भरोसा है ना अपनी श्रीमती जी पर? घर ले जाकर इसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट को चेक करवाइएगा, तब पता लग जाएगा कि इसके पेट में पल रहे बच्चे के बाद वाकई में आप हैं या कोई और। आज अब इसकी असली अग्नि परीक्षा शुरू हुई, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इंदिरा। और मैं देखती कि जिंदगी की ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कैसे पार करती है ये बदतमीज और निडर हिटलर दीदी। वो मेरे चीकू को गाली देने वाली कौन होती है? और इसने ऐसा कहा क्यों? श्रीमती जी, तूने ऋषि के विश्वास के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। तेरे पेट में पल रहे बच्चे की उम्र 4.5 महीने की है। और ऋषि से तो तू 3 महीने पहले मिली है ना?
अरे तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो ऋषि का अंश है ही नहीं। नहीं, कैसे सच हो सकता है ये? जरूर ज़ारा ने जाते जाते आखिरी दांव खेला है, मेरी जिंदगी में जहर घोलने के लिए। मेरी गृहस्थी तोड़ना चाहती है वो। उसकी बात झूठी है और मैं ये 1 मिनट में साबित करके दिखाऊंगी। तमाम गवाहों और बयानों के आधार पर यह अदालत ज़ारा मलिक खान को मुजरिम करार देते हुए दफा 302 के तहत 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। सब चीख चीख कर वही कहेंगे इंद्रा, जो मैं जानती हूं, और इस राज का खुलासा सिर्फ ज़ारा खान ही कर सकती है। अपने पागलपन के दौरान तूने बहुत सारे सफर किए थे ना, तो बस उसी सफर के बीच उस घटना का राज छुपा हुआ है जो तू जानना चाहती है। और इस राज का खुलासा सिर्फ मैं कर सकती हूं। आपका गर्भ पूरी तरह स्वस्थ है और उसका विकास भी सही ढंग से हो रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर, एक बात पूछनी थी आपसे। मेरी प्रेगनेंसी कितने महीने की है? डॉक्टर, मैं बस ऐसे जानना चाहती हूँ कि मेरा गर्भ कितने महीने का है? 4.5 महीने। श्योर तो है ना? कैसी बात कर रही है आप? ऑफ कोर्स मैं श्योर हूं। और ये सारे रिपोर्ट्स आपके सामने पड़े हैं। सोनोग्राफी में आप देख सकती है कि बच्चे के हाथ और पैर किस तरह आकार ले रहे हैं। क्या हुआ मैम? आप ठीक तो है ना? लगता है किसी बात को लेकर आप स्ट्रेस्ड है और इस हालत में स्ट्रेस जहर के बराबर होता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको किस बात की चिंता हो रही है कि 4.5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद भी आपका पेट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसा कई सारे केसेस में देखा गया है कि 7 महीने की प्रेगनेंसी के बाद भी गर्भवती माँ का पेट नहीं दिखाई देता। और आपका बच्चा तो हर तरह से स्वस्थ है, आपको तो खुश होना चाहिए। डॉक्टर, आप मुझे बता सकती हैं कि मैंने कंसीव कब किया था? मुझे एग्जैक्ट डेट पता करनी है। कैसा सवाल है ये? मुझे घूरना बंद कीजिए डॉक्टर। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मैंने कंसीव कब किया था। मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकती, पर करीब करीब आपने 21 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच कंसीव किया है। श्रीमती जी, जीते रहे। कहाँ है तू ऋषिकेश्वर? देख, अम्मू ने बहुड़िया के लिए शगुन के थाल भेजे हैं मेरे हाथों। अब श्रावण का महीना भी शुरू हो गया है और मैंने सुना वो ज़ारा नाम की आफत
आखिर टल गई तेरे सर के ऊपर से। बस छोड़े, अब कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब तुम सब जरा जाओ। वहां पर चाचा भतीजा अखाड़े में तो आजमाइश करेंगे, क्यों? जी। ओए ऋषिकेश, तुझे नहीं पता वहां हवेली में सब लोग बहुड़िया और आने वाले वारिस की किस तरह राह देख रहे हैं। अरे तड़प गए हैं लोग। तुम लोग आओगे तो राहत मिलेगी। अम्बो और मेरे बीच तो शर्त भी लग गई। मेरा कहना है कि आने वाला वारिस बिल्कुल ऋषिकेश्वर का बच्चा होगा। वही नाक नक्शा, वही चाल ढाल। लोग देखेंगे तो बोलेंगे हाँ भाई, हो ना हो, ये ऋषिकेश्वर का ही बेटा है। लेकिन अम्मो कहती है कि नहीं भाई, उसका तारकेश्वर तो बहुड़िया की तरह होगा। हिम्मत वाला निडर। अरे किसी से नहीं डरेगा वो। ऐसा कहती है अम्मो। वैसे छोरे, बहुड़िया है कहाँ? तेरे पीछे घर वालों से पूछा, इन्हें भी खबर नहीं? ओए, सब कुशल मंगल तो है? बाबूजी वो एक सेकंड। हेलो, अरे आप कहाँ पर हो? मैं कितनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, आप उठा नहीं रही हो। जी मैं डॉक्टर भल्ला के क्लिनिक से बात कर रही हूँ। आपकी वाइफ अभी हमारे क्लिनिक में आई थी चेकअप करवाने। दरअसल वो अपना फोन भूलकर चली गई है। वो सब कुछ ठीक है ना? मेरी श्रीमती जी और मेरा होने वाला बच्चा क्लिनिक क्यों आते? जी सब कुछ नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं है। वो जाते वक्त कुछ कहकर गई, किधर जा रही है, किस तरफ, कुछ ऐसा कुछ बोला? सॉरी सर, ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं इतना बता सकती हूँ कि वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी और बार बार एक ही बात बोल रही थी कि मैंने कंसीव कब किया। हाँ थैंक्स, मैं फोन कलेक्ट कर लूंगा। नहीं खाऊंगी कि साल में होंगे श्रीमती जी? क्यों किसी की बात में आ रही है? कान का कच्चा होना ऐसा है जैसे खुद की जिंदगी में जहर घुलना। जाते जाते भी हमारी जिंदगी में जहर घुल गई है ज़ारा मलिक खान। लौट के बुद्धू घर को आए। तुझे तो आना ही था। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज जानने के लिए इतनी बेताब जो है। तो आ गई डॉक्टर से पूरी जांच पड़ताल करवाकर। तो आखिर डॉक्टर ने लगा ही दी ना मेरी बात पर मोहर। तेरी बकवास सुनने के लिए मैं यहां नहीं आई। चुपचाप बता, क्या जानती है तू मेरे प्रेगनेंसी के बारे में? बोल, क्या हुआ था मेरे साथ? बोल, नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगी यहीं पर। कितना तरस आ रहा है तुझे देखकर, और ऊपर से तू मेरी हमशक्ल ठहरी। मेरी हमशक्ल की ऐसी हालत मुझे कबूल नहीं है। पहले बाल छोड़, उसके बाद बताती हूँ कि कैसे जानती हो तेरा ये राज है और क्या हुआ था मेरे साथ। ध्यान से सुन। 21 मार्च याद है? 21 मार्च को तेरी शैतान बेटी तुझे अटारी से लेकर आई थी और उसी बीच तू भटिंडा के पागल खाने से दिल्ली के पागल खाने में शिफ्ट हो गई। याद आया? वहीं पे सब कुछ हुआ था तेरे साथ, दिल्ली के पागल खाने में। अब किसने ये फायदा उठाया था, ये तुझे पता लगाना होगा। हिटलर दीदी है ना तू, सबकी पोल खोल लेती है 1 सेकंड में।
अब अपने गुनहगार का पता तुझे लगाना पड़ेगा। क्या एक्सप्रेशंस है, ये जो तेरे एक्सप्रेशंस है ना, बिल्कुल सही सोच रही है। तेरा रेप हुआ था।